है एसेट। एसेट के बाद होगा रेवेन्यू। एसेट से रेवेन्यू जनरेट होगी, इनकम, टर्नओवर। टर्नओवर से इसमें से निकालना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट से जैसे आपका टर्नओवर हो गया, फॉर एग्जांपल कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ है, लेकिन प्रॉफिट कितना है, समझ में आ रहा? प्रॉफिट के बाद बचेगा कैश। कैश से बाद अब दोबारा एसेट परचेज करना है। फिर इसको मतलब यहां से यहां आपका एसेट है लेकिन रेवेन्यू नहीं है सर, तो आप कितने इफेक्टिव हो इस काम में, ये फैसला करेगा। आप रेवेन्यू से प्रॉफिट में कितने एक्टिव हो, ये इफेक्टिव हो तो होगा कि आपके पास टर्नओवर तो है लेकिन प्रॉफिट नहीं बचता सर, तो प्रॉब्लम यहाँ पे। और हमारे धंधे में एसेट क्या है, द मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट्स, वैल्यूएबल एसेट्स, पीपल, मेरे लोग, दमदार होना चाहिए। आप किसी का मन में, मैं इसको देख के मन में सोचूंगा आ कितना नहीं एसेट है, तो माने जाने भी नहीं देखा किसी आप समझ में आया? तो वो कैसे बढ़ेगा, ताकि मुझे उसको लीडर बनाना है, मुझे उसमें सेल्स में मास्टर बनाना है, ऐसा बनाना है कि जैसे शिवाजी महाराज की तरह उसको खड़ा कर देना है, फोटो में ही घर में दिख जाए। आप एसेट जितनी बनाओगे उससे रेवेन्यू खड़ी होगी, रेवेन्यू से प्रॉफिट, प्रॉफिट से कैश, और यही जीवन है। यही आप, ये जो इतना समझने के लिए मुझे 15 साल लगे, 15 years टू अंडरस्टैंड द गेम। ये फाइनेंशियल किताबों में से मैं ढूंढ के ले आया हूँ कि लाइफ, इसको बोलते हैं वेल्थ साइकिल। अगर मैंने सपोज कि मेरे पास सपोज कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उससे मेरे को 10 करोड़ की कंपनी है, 10 में से 2 करोड़ रेवेन्यू हुआ, 10 लाख प्रॉफिट बचा। अब प्रॉफिट है लेकिन कैश मेरे पास 8 लाख है, बोला 2 लाख कहाँ चला गया, 2 लाख का माल पड़ा है सर गोडाउन में। अब समझ में आया? अब 8 मेरे पास कैश है, उसको कहाँ डालूंगा मैं, दोबारा एसेट में। तो यही काम है कि मेरी एक एसेट बन गई, फिर मैं दूसरी बनाऊंगा, फिर मैं तीसरी, चौथी, यहाँ खत्म करके नासिक की तरफ, नासिक के बाद सूरत सेमिनार ड्यूटियर, इसके बाद अगले महीने 8 से 9 कार्निवल सेमिनार फिट कर रहे हैं अहमदाबाद से लेकर नासिक तक दोबारा। ठीक है? नहीं आप लोग खुश नहीं, हम लोग 80 करेंगे बस। नेक्स्ट, ये बहुत ही कीमती नॉलेज था जो आगे गया है। नॉलेज का गोल होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 20 रुपए का दिमाग लेके आप उसमें 2 लाख रुपए डाल दो। नॉलेज पहले बढ़ता है, पैसा बाद में बढ़ता है, ये याद रखना। रीड 20 बुक, मैं साल की 20 किताब पढ़ूंगा, ये मेरा टारगेट हो गया। 10 पेज डेली पढ़ूंगा, ये मेरा वचन है, ये मैंने अपना लिखा है, और ऐसा मैं 12 साल से कर रहा हूं। Every day I read minimum 10 pages. Minimum. I have completed more than 500 books. और ये चलेगा क्योंकि मुझे समझ लग चुका है कि इसको बड़े की, और मेरा ड्रीम भी है कि मैं एजुकेशन में 1 करोड़ लगाना चाहता हूँ। लेकिन ये अगर मैं 1 करोड़ लगा दिया तो मैं 50 खींच लूंगा, इतना दम है, तो इतना गुजराती तो मैं पक्का हूँ। एक डाला है तो 50 ले आऊंगा। अब समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको क्या बोलूं, आप इतने गरीब हो गए, पैसों नहीं सोच से आप 200 रुपए की किताब नहीं खरीद सकते। माफी चाहता हूँ, हिम्मत नहीं है। अगर बाहर अभी बोल दूं कि ये किताब आपका जीवन बदल देगी, 200 रुपया, 200 ना बच्चे खाइए सो वो नीचे हमने छूटी ने, पर 200 रुपया ની બુક નહીં લે। આટલી નાની સોચ છે। कन्वर्ट बोरिंग टाइम इनटू ट्रेनिंग टाइम। हम लोग सुबह 5 बजे 6:30 बजे घर से निकले, हम 4 लोग थे, हमारे साथ 2 और गेस्ट आए हैं। हमने पूरा आधे रास्ते से ट्रेनिंग ही लिया है और गर्म किया है, पूरा गर्मी निकालने का उधर ऐसा ट्रेनिंग ही ली मैंने। सेमिनार्स देखे, अच्छे अच्छे डायलॉग्स वाले वीडियो देखे मैं। बहुत ही शानदार एक चैनल है अंटिल आई विन, अंटिल आई विन, बड़ी ही शानदार है, मैं डेली सुनता हूँ, डेली। बहुत अच्छी गुड अफर्मेशन लाइन्स। राइट द बुक्स, किताब लिखनी है, मुझे अच्छे वीडियो ऑडियो और यूट्यूब में देखना है। यूट्यूब का इस्तेमाल करो आप। मैं आपको ज्ञान वत्सल स्वामी के सेमिनार देखो आप, संदीप महेश्वरी को देखो आप, सतगुरु स्वामी को देखो आप। फिर एक और एक संजय स्वामीनारायण में अपूर्व स्वामी के सेमिनार देखो आप।
विवेक बिंद्रा के देखो आप सेमिनार, हमारे कंपनी के बहुत टॉप के लीडर है, उनके सेमिनार्स अवेलेबल है। कितने चाहिए आपको? YouTube इतना बड़ा समंदर है, आपके दिमाग में जो आया उसके सेमिनार है। आप लिखोगे कम्युनिकेशन, मुझे बोलने में मास्टर बनना है, लिख। आपको सेल्स में लिख, जो लिखेगा उसका वीडियो है, हजारों वीडियो है। दिमाग को अच्छे खुराक दो। अंडरस्टैंड योरसेल्फ, तुम्हें अपने खुद को जानना है, मेरी लिमिट क्या है, मेरी भी कमी क्या है, मुझे क्या चीज पसंद नहीं, क्या पसंद है, मेरा कैपेसिटी कितना है। सर मेरा कैपेसिटी है, मैं 2 घंटे से ऊपर सेमिनार में बैठता हूँ तो मुझे कुछ हो जाता है। ये कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। हर चीज को चैलेंज करो, हर लिमिट को तोड़ना सीखो, एक नई लिमिट बनाओ। स्ट्रेंथ, पैशन, पोटेंशियल, ड्रीम्स अंडरस्टैंड करो। अटेंड ऑल इवेंट, हर सारे प्रोग्राम, एक भी प्रोग्राम मत छोड़ो, नॉलेज का एक भी प्रोग्राम मत छोड़ो, क्योंकि घर पे बैठ के तुम प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे। आप यकीन करो, मत रहो घर पे। मेक टीम ऑफ बुक्स रीडर एंड डिस्कस। आप बुक किताबें पढ़ने वाले व्यक्ति बनो, और अगर आज मैंने अच्छी किताब पढ़ी है तो मैं शाम तक 5 लोगों को बताऊंगा कि सर मैंने आज ये पढ़ा। फिर ऐसा एक टीम बनाओ जहाँ अच्छी अच्छी बातें आदान प्रदान हो, फालतू का बकवास मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, अच्छी नॉलेज वाली बातें करो। हैविंग ओन लाइब्रेरी, खुद की लाइब्रेरी खड़ी करो। पूरा एक एक किताब जो पढ़ रहे हो ना उसको संभाल के रखो, लाइब्रेरी खड़ी करो खुद की। मेरे पास कम से कम ये जो अलमारी है, ऐसी 2 अलमारी भर के किताब है मिनिमम। ये मेरा शौक है और ड्रीम ऐसा है कि पूरा कमरा होना चाहिए। अमिताभ बच्चन के पास ऐसा पूरा एक कमरा है, शायद 10,000 से ऊपर किताबें हैं। अब घर में ऐसी हालत है कि वहां रखने की जगह नहीं, इसीलिए आज भी जब वो पिक्चर में एंट्री मारता है ना, तो चाहे पिक्चर में कोई भी हीरो सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, जिस पिक्चर में अमिताभ होता है पूरा पिक्चर वही खींच लेता है, उसकी एंट्री ही काफी है। समझ गए? नॉलेज में इतना दम रहता है। अभी हमारा गाड़ी में चर्चा हो रहा था कि जब पाकिस्तान ने हमारा इंडिया का एक प्लेन हाईजैक कर लिया और सीधा वो कंधार लेके चले गए, उसमें 170 पैसेंजर थे, वाजपेयी की सरकार थी, तो उन्होंने बोला हमारे जितने भी आतंकवादी तुम्हारी जेलों में है सब छोड़ दो, नहीं तो 170 लोगों को गोली मार देंगे हम। तब सरकार, कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति का भी दिमाग बंद हो गया, प्रधानमंत्री का भी। तब अजीत डोभाल को बुलाया कि डोभाल जी आओ, आप एक तुम्हारा कार्यक्रम आयो, जिसकी जेब में इतना पैसा नहीं होगा, डोभाल के पास 100-200 करोड़ नहीं होगा, 500 करोड़ नहीं होगा, और साथ में उन्होंने मांगा था 200 मिलियन, 200 मिलियन नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया, पूरा सेंड करके आगे रफा दफा करके। सर ये होता है नॉलेज का पावर। नॉलेज को पैसों से तुलना करने की कोशिश मत करना, कुर्सी के साथ तुलना मत करना। नॉलेज अपने आप में दम रखता है। अगर आप नॉलेज बढ़ा लोगे, कुर्सियां रास्ते में खड़ी होगी। नॉलेज को बढ़ाओ, भीख मत मांगा करो रात दिन, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। काबिल बनो, अपने आप कुर्सी मिलेगी, अपने आप। तुम नहीं आओगे, तुम्हारा कुर्सी खाली रहेगा कि इधर सर बैठते इधर नहीं बैठने का। नॉलेज में इतना दम रखता है, नॉलेज को बढ़ाओ। ये इसको बढ़ाए बिना तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या पढ़ना है, सिंजर हेल्प करेगा आपको, उससे मिलो, उसको संपर्क करो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल गोल। प्रोफेशनल में क्या, जैसे मैं 1000 ड्रीम बुक्स, मेरा एक सपना है कि मैं अपने हाथों से 1000 लोगों की ड्रीम डायरी बनाऊं, मैं समझाऊंगा। अब मैं 1000 को समझाऊंगा, अगर वो 1000 आगे 100 को भी समझा देगा तो कितना हो जाएगा, 10,000। और 10,000 ने आगे ये झटका भी मार दिया तो लाखों में चला जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
और हमारे धंधे का मास्टर चाहिए डुप्लीकेशन। जैसा तू वैसी तेरी टीम। तूने तूने नहीं बना, तेरी टीम में भी कोई, तू जैसा है वैसा तेरी टीम है। बिकम अ डायमंड, मैं ऐसा डायमंड बनूंगा, क्राउन विद अ बिग नेम। सिर्फ मेरे पास डायमंडशिप का लेवल नहीं होगा, इज्जत भी होगा, वजन वाला होगा डायमंड, कोई चालू डायमंड नहीं है। और एक बार में डायमंड बना तो हर महीने डायमंड ही रहूंगा, ये मेरा वचन है, और मेरा वचन ही मेरा शासन। जय महेशमती। ऐसा डायमंड नहीं कि इस महीने डायमंड अगले महीने सिल्वर। क्या ये डायमंड है? मत बन, इससे अच्छा है 2 साल बाद में बन, लेकिन जिस दिन भी बन रिटर्न नहीं चाहिए, रिवर्स नहीं चाहिए। एग्जाम्पल बनूंगा मैं, सिस्टम का भगत बनूंगा। जब भी सिस्टम की बात आएगी मैं बनूंगा सिस्टम। कोई आदमी लिस्ट बनाने में मास्टर है, कोई आदमी कांटेक्ट करने में मास्टर है, कोई स्टेज का कलाकार है, कोई सेल्स का कलाकार है, कोई डुप्लीकेशन का कलाकार है, कोई ऐसा मास्टर है जो लोगों के सपने जगा देता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का मास्टर है। आज फैसला करो कि दुनिया तुम्हें किस नाम से पहचानेगी। ये लिखो कि आज से 10 साल के बाद जब भी सपने जगाने की बात आएगी तो मैं ऐसी महारत हासिल करूंगा इस काम में कि दुनिया मुझे, जब भी ये नाम इस काम का याद होगा तो सामने नाम होगा कि इसको बुलाओ। किस चीज के लिए तुम जाने जाओगे ये फैसला आज करो, लिखो। ये ब्रांड क्रिएट करने वाली बातचीत। बेस्ट स्पीकर, मैं बेस्ट स्पीकर बनूंगा कंपनी में, मैं बेस्ट प्लानर बनूंगा, मैं एक अच्छा ट्रेनर बनूंगा। सबमिशन की बात आएगी तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। जब दुर्योधन को पूछा और अर्जुन को पूछा कि बता तू, तेरी इच्छा क्या है, तो उसने बोला कि सर मेरी पहचान होगी गुरु द्रोण शिष्य। ये नहीं बोला कि अर्जुन, नहीं बोला उसने, क्या बोला? द्रोण शिष्य के नाम से मैं फेमस होऊंगा सर, मेरा सबमिशन लेवल इतना ऊंचा होगा। फॉलो, सेल्स, कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, होस्टिंग, सेमिनार, पावर प्लेयर, विजन क्लियर, इन सब कामों में मेरी गजब की मास्टरी होगी सर। पर्सनल प्रोफेशनल स्किल में मेरा कलाकार बनूंगा। 1000 रॉक सॉलिड नए सॉलिड प्लानर में अपनी टीम में बनाऊंगा और 1000 से ज्यादा डायमंड का टीम बनाऊंगा सर। ये मेरा वचन है। चाहे इसको 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, मैक्सिमम टूल्स मेरी टीम में यूज होगा। अगर जब भी कंपनी में कोई सवाल उठेगा कि किस टीम के अंदर टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो मेरा ही नाम आएगा सर, मेरा ही नाम आएगा। रेगुलर सेमिनार, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एबल टू डू विद योर, सर वचन लेता हूं कि ये सेमिनार कभी बंद नहीं होगा। जितने साल मैं फील्ड में हूं, जहां मेरा काम चल रहा है वहां सेमिनार बंद नहीं हो सकता। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। लेडीज की सबसे शानदार टीम बनाऊंगा सर मेरे नीचे, एक से बढ़कर एक मैडम, एक से बढ़कर एक झांसी की रानी की लाइन लगा दूंगा पूरा मैं। ड्रेस कोड का एग्जांपल, ऐसा कि प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल कोड। नेक्स्ट, ये सोशल। अब आया वो भाई साहब का जो ड्रीम था कि मुझे लोगों से मिलना है, तो ये सोशल में आता है। सोशल ड्रीम में आएगा कि फ्री ट्रीटमेंट हॉस्पिटल, मैं फ्री में हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ जहाँ फ्री में ट्रीटमेंट चले। मैं फ्री में खाना देना चाहता हूँ सर लोगों को, ठीक है। मनी में गांव में, मेरे गांव में मुझे पैसे डोनेट करने हैं, मुझे जरूरतमंदों को, मैं अनाथ बच्चों को सर मैं कुछ देना चाहता हूँ। उनका भविष्य, रास्ते में जो घूम रहे 50, 100, 200, 500 बच्चों का मैं जिंदगी बना दूंगा सर। मैं उनको इतना तैयार करूंगा, मैं वहाँ कुछ 50 लाख 1 करोड़ लगाना चाहता हूँ। मैं रोटरी क्लब जैसा NGO ज्वाइन करूंगा, ठीक है। मैं फ्री सर्विस लाइक एम्बुलेंस में, मेरे गांव के लिए एम्बुलेंस में प्रोवाइड करवाऊंगा।
मैं फ्री कार सर्विस दूंगा, रेलवे स्टेशन पे मतलब बुजुर्गों के लिए आने जाने के लिए मैं एक व्हीकल प्रोवाइड कराऊंगा। ये सब मैंने जहाँ देखा ये सब दिखा है। हेल्प इन विलेज, मैं गांव में दोबारा आ गया। हेल्प इन विलेज, आप अपने गांव में स्कूल में बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको कंप्यूटर फिट कर सकते हैं, उनके पास पंखा नहीं है पंखा दे सकते हैं। ऐसे एन नंबर ऑफ चीज आप प्रोवाइड करा सकते हो। ये सोशल ड्रीम है, जहाँ पर्सनल स्वार्थ कुछ भी नहीं है वो सोशल ड्रीम है। 7 किस्म के ड्रीम है। अगर आप हर सेगमेंट में 20-20 लिखोगे तो 150 ड्रीम लिख दोगे आप। एक आदमी मुझे बोलता है सर लिखने से क्या फर्क पड़ता है, सर लिखने से क्या फर्क पड़ता है? बोला अगर फर्क नहीं पड़ता है तो लिख दे, अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो लिखता क्यों नहीं, लिख दे। ड्रीम लिखना बहुत जरूरी है। ईश्वर पे श्रद्धा रखो, कैसे होगा वो रास्ता दिखाएगा। एक बात डालते सही, पार्टी तो मुख बस में પછી કરીએ જે પેટ્રોલ પેટ્રોલ પાણી આ તે એ બધું કરશે, પહેલા પાર્ટી તો મૂકો, પાર્ટીઓ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। You need rock solid commitment. Without discipline it's not possible. तुम्हारे सारे सपने कभी पूरे होंगे कि जब आप एक रॉक सॉलिड कमिटमेंट करते हो, जो वचन लेते हो कि मैं आज से प्रतिज्ञा लेता हूं कि कुछ भी हो जाए। जैसे महाभारत में प्रतिज्ञा लेता है, पिक्चर में जब हीरो प्रतिज्ञा लेता है तो पिक्चर उठता है, हमें मजा उसे। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट पावरफुल। लगातार एक शक्ति है, इसके आगे हर ग्रह झुक जाता है। लाइफ इज मल्टी डायमेंशनल, जिंदगी मल्टी डायमेंशनल है। आपने सपना ले लिया, आपने वचन ले लिया, लेकिन होगा क्या कि समस्या कहीं से भी आ सकती है। एक ही समय पे मैं एक पिता हूं, मैं एक ब्रदर हूं, मैं एक डायरेक्टर हूं, मैं एक लीडर हूं, मैं किसी का दोस्त हूं, मैं किसी का बाप हूं। ये सारे रोल हो सकता है सारे दिन एक साथ में छूट जाए, हो सकता है सारे दिन सबको देखना पड़ेगा। अभी मैं स्टेज से बोल रहा हूं तो अभी आने से पहले अभी हमारा डिस्कशन चल ही रहा था कि मेरा सिस्टर कल रात से डेंगू में हॉस्पिटलाइज है, लेकिन मेरा एडवांस सेमिनार है और प्लेटलेट 1,25,000 से 14,000 हो चुका है। अगला रिवर्स बहुत भारी हो सकता है। इट इज डेंजरस टू गो बिलो 14। ये सब चलेगा, लेकिन मैं उसके लिए मैं जो कर सकता हूं तो मैं करके आया। आई एम प्लेइंग माई ऑल रोल, आई एम प्लेइंग माई ऑल रोल। There is no any special degree for goal. इसके लिए कोई स्पेशल डिग्री नहीं है। Setting, so you have to learn from life. कि तुम्हें जीवन की जो ये जीवन जो है ना, जिंदगी वो एक कॉलेज है, इधर से सीखना है आपको। जितनी देर तक आप दूसरों को गालियां दोगे, दूसरों की गलती निकालोगे, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद की गलती ढूंढना सीखो। आप दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, वो नहीं बदलेगा। खुद को बदल दे, खुद को बदल दे। नेक्स्ट, व्हाई मोस्ट पीपल क्विट इन द फर्स्ट 90 डेज। छोड़ने वाले नए लोग पहले 90 दिन में क्यों चले जाते हैं? ये हमारा रेशियो है। बहुत सारे लोग पहले 90 दिन में बिजनेस को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सपना, आपका सपना आपके प्रॉब्लम से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सपना 80% है और प्रॉब्लम जिस दिन 90% हुआ ना, उस दिन तुम्हारा धंधे का आखिरी दिन है, याद रखना। और एक बार तो ये 100 होता है, और कभी कभार तो चला गया ना 110% चला जाता है। सारे तीन एक साथ से जाते हैं, एक साथ से। उस टाइम पे शांत रहना बहुत जरूरी है और दिमाग और भरोसा ईश्वर पे रख के सॉल्यूशन निकलेगा। ड्रीम 100% है और तो ये एक बार तो होगा ही होगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास सपना है तो आपके नीचे बहुत सारी चीजें होगी। डर लगेगा, सोसाइटी का, फेलियर का, रिजेक्शन का, डाउट का, ये कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आप उड़ोगे। अगर आपका सपना बड़ा है, आपके पास सपने हैं, तो आप जल्दी से ये चीजें आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन जो लोग बिना ड्रीम के साथ काम करेंगे तो वो
गिर सकते हैं, वो गिर सकते हैं। यानी मिलियन थिंग्स कैन, बहुत सारी चीजें तुम्हें नीचे धकेलेगी, लेकिन तुम्हारा सपना अगर अच्छा और बड़ा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कई बार तो ऐसा है कानून कि इसको ऊपर उठाना है ना आपको, तो इधर वजन चाहिए, वजन से वो ऊपर उठता है। इसलिए ये गलत नहीं है, भगवान ने सब बनाया है। जिस दिन आपको 5-10 साल हो जाएगा, आपको इन चीजों से प्यार हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना प्रोग्रेस नहीं है। आप सोचिए, आप प्लान दिखाने गए और सभी आपको बोले आइए मैं आपका ही स्वागत करना चाहता हूं, मैं तो आपका ही वर्षों से इंतजार कर रहा हूं, आइए। अगर सभी लोग ऐसा बोलेंगे ना तो तुम्हारा एक्साइटमेंट खलास हो जाएगा। मजा नहीं, मजा क्या रे आप जरा आखू गाम इंतजार करते हो क्या हमने પડશે ना પડે જ નહીં, અને એ રસાકસી વાળી મેચ બહુ જ આગળ ચાલે, એવો મજા આવે। એટલે આ બધું જરૂરી છે। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि रामायण में भी नेगेटिव लोग थे ना, तब से चला आ रहा है, आगे भी होंगे। आप इस संसार से कांटे नहीं हटा सकते, लेकिन 200 रुपये का जूता पहन सकते हो। आप इस संसार से नेगेटिव लोगों को नहीं हटा सकते, आप खुद को पॉजिटिव रखने का जिम्मेदारी ले लीजिए, बस बात खत्म। उनको नहीं बदल सकते। नेक्स्ट चिंता ना करें, अभी आगे है। डेड पीपल रिसीव मोर फ्लावर्स। मरे हुए लोग जितना फूल को प्राप्त करते हैं, इतना जिंदा लोगों को नहीं मिलता। सही है? मतलब जब आप काम करोगे तो आपका बहुत तिरस्कार किया जाएगा, आपको रिजेक्ट किया जाएगा, तो परवाह मत करो इन चीजों की। जिंदा हो तो गालियां ही देते हैं, मरने के बाद बहुत सारो मानस હતો, बहुत सारो मानस હતો। અને જ્યારે જીવતો હતો ને તો આ એક પણ વાર એને આ લાઈન નહીં કીધી કે તું બહુ સારો છે, એક પણ વાર। મારા મમ્મી હવા હતા, મારા પપ્પા હવા હતા, મારા દાદા હવા હતા, એક વાર નહીં બોલ્યા અભી जिंदगी में। मरने के बाद तो तारीफ भी होती है, अगर जिंदा हो तो क्रिटिसिज्म होगा, तो उससे डरो मत, ना धुना करो, ठीक है? उसको भी स्वीकार करो, आगे बढ़ो। फर्स्ट यू बिल्ड अ ड्रीम, पहले आप सपने बनाओ, फिर सपना आपको बनाएगा। हेलो, पहले आप ड्रीम बनाओगे, फिर ड्रीम आपको बनाना शुरू करेगा। इसलिए ड्रीम बनाना बहुत जरूरी है। डू यू नो हाउ गूगल मैप इज वर्किंग? गूगल मैप कैसे काम करता है? पूरे विश्व का नक्शा उसके अंदर है, विश्व का, लेकिन वो तुम्हें तब तक रास्ता नहीं बताता जब तक तुम उसमें डेस्टिनेशन नहीं डालो। ये भगवान ने जो तुम्हें दिमाग दिया है वो इतना शक्तिशाली है कि तुम पूछो मत। कोई चांद पे चला गया, कोई धरती में लगा हुआ है, कोई कहां कहां लगे हुए हैं। एक जापान तो उसमें लगा है कि धरती से आकाश की लिफ्ट बना रहा है। आप गूगल में सर्च करो, आने वाले कल में शायद हो सकता है कि चांद के ऊपर डिनर के लिए जाओगे आप, गाड़ियां उड़ेगी। वन पे चेक माइंडसेट, एक चेक वाला माइंडसेट कभी बड़ा पैसा नहीं बना सकता। वन पे चेक माइंडसेट। पानी के खाली एक ही लाइन तुम्हारे घर में पतली भी लोटनी पाइप की, वो पानी ना आवे, એને મોટો પાઇપ આપે ઘરમાં આવા દો, થોડો પાણી થોડું વધારે આવે। દોડની પાઇપનું પ્રેશર મારી મારી કેટલું મારવાનું? એક બકરી 4 લિટર दूध આપે એની વજન ના આપે, પછી પછી બહુ કાઢવાની કોશિશ કરે તો લોહી નીકળે, મરી જાય। એના માટે તો આપણે ગાયનો તબેલો જ બનાવવો પડે, ભેંસોનો તબેલો જ બનાવવો। નેક્સ્ટ नेक्स्ट, हाँ नहीं विचार जवा दो। एक स्टोरी है, एक स्टेप पीछे। ये प्रैक्टिकल किया गया है कि एक चूहे को ना ग्लास की जार के अंदर रख दिया
और लाइट बंद कर दी, वो चूहा लगभग 20 घंटे में मर गया। ऊपर से ढक्कन खुला था और उसी दूसरे चूहे को रख के सिर्फ लाइट चालू रखा रूम में, बस सिर्फ लाइट, और वो चूहा लगभग 4 दिन जिंदा रहा। कैसे? उम्मीद के ऊपर खुल्लू छे, निकायो छे, ट्राई चालू छे, 4 दिन जिंदा रहा। और वो एक दिन, अगर आपके पास सपने हैं तो दूसरों से आप 5 साल ज्यादा जी सकते हो। अगर कई लोग ऐसा है, उनको मिलो तो वो इंतजार करे, बस हमें वो पति जाता है, साइंस सीखते तो नहीं क्या उठाई लो। आपको पता है केंटुकी फ्राइड चिकन की स्थापना जब उसने की तो उसकी उम्र कितनी थी? 63। वो नई गेम शुरू किया और इधर तो 25 साल के बूढ़े लोग बैठे हैं। आगे मुंह है पति होप बहुत बड़ी चीज है। जीवन को होप देके रखो, यही हमारा जीवन। नेक्स्ट देखो, 2 रास्ते हैं। आपका इनकम इतना है और खर्चा इतना है, उससे डबल है। पहला रास्ता, यहां से इधर आओ, ये खर्चा कम करो। और दूसरा रास्ता, नेक्स्ट दूसरा ये है कि इसको छुओ मत, इसको डबल कर दो। कौन सा सही है? देखो, एक है यहां से नीचे आना और एक यहां से, दोनों में सेम दर्द है, दोनों में सेम तकलीफ है, लेकिन ये दर्द पालोगे तो इधर आपको खुशी मिलेगी, इसको कम करने के बाद खुशी नहीं है। जिस घर में 5 लीटर दूध आ रहा है उसमें 1 लीटर कर दिया जाए तो तुम्हें क्या लग रहा है? वहां खुशी होगी, मारामारी होगी, जुगाड़। ये रास्ता सुख नहीं देगा। सुख तुम्हें अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाना। दोनों में सेम है, दोनों में सेम इश्यू है। और खर्चे पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं, दूध पे तुम्हारा कंट्रोल है नहीं, सब्जी पे तुम्हारा कंट्रोल है नहीं है, अनाज पे तुम्हारा कोई कंट्रोल है नहीं है, कोई भी थिएटर पे तुम्हारा है कंट्रोल नहीं है, स्कूल में है ऑनलाइन करें आप तो पढ़े ने बंद चाहिए, मोकलाओ नहीं तो पासवर्ड बंद। ये ऑनलाइन चालू बदे ऑनलाइन है ना। नेक्स्ट, ये दोनों रास्ते में से आपको कौन सी रास्ते जाना चाहिए, ये फैसला आपका। दर्द दोनों में सेम, तकलीफ सेम, तो પછી પેલી બાજુ ના રહેવું જોઈએ આપણે, है कि नहीं? यस। नेक्स्ट, देखो ये जीवन ऐसा है कि जब आप 10,000 कमाते हो, फिर इसके बाद आप मुझे 20 आए तो बीच में आ गए, जो आप पार कर गया, फिर बोले मुझे 30 चाहिए तो इस बार तो कांट गया है, फिर 40 चाहिए तो इस बार तो कोबरा बैठा है 40 पे। तो क्या होगा? जो ये लेवल पार करता जाएगा, कितना दम है आप में ऐसे, तो वो लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7। अगर आज आपको, अगर कोई मुझे मेरी बात करो, मुझे अगर रतन टाटा की कुर्सी पे अभी बिठा दे तो मैं बैठूं ही नहीं। आपने ताप जो नहीं, आधे घंटे में उतर जाओ आप, इतने प्रेशर पे बैठता है वो। आप मेरी बात समझ रहे हो? लेवल पार करना है। आप डायमंड बन गए, लेकिन आप अगर किसी नए व्यक्ति को पहले दिन डायमंड बना दिया तो उससे क्या हो जाएगा? उसका लेवल बढ़ा है, उसका दिमागी लेवल तो उधर का उधर ही है। तो बोलता है सर मैं ना डायमंड बन गया, सर अब मैं लीडर बन गया। ना 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 ना, तू खाली टाइटल में लीडर नहीं यार, लीडर की पॉइंट अलग है। तू लीडर नहीं बना, तू खाली टाइटल में तेरा बस कार्यक्रम हुआ है, लीडर नहीं बना। लीडर कैसे बनते वो दुनिया ही है। लीडर का जिम्मेदारी से शुरू होता है, स्किल से होता है, वो पूरा चैप्टर अलग है। फिर कभी भजन करेंगे, आज का अलग कार्यक्रम है। इफ योर डिजायर इज 10, अगर तुम्हें किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा 10 है, लेकिन तुम खुद पे भरोसा करने का तुम्हारा नंबर 5 है, तो तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी।
किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा 10 और खुद के ऊपर भरोसा अगर 10 नहीं है तो तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी। ये सी और डिसएबिलिटी, वो तुम्हारी डिसएबिलिटी को देखेंगे, कमियों को देखेंगे, तुम अपनी ताकत को देखो। इस तरीके से आप पूरा विजन बोर्ड घर पे बना सकते हैं। मैंने अपने घर के लिए मेरे बेडरूम में मैंने लगभग 8 बाई 2.5 फीट का मैंने पोस्टर बनाने के लिए दिया है, जिसमें मैंने 109 ड्रीम्स बनाने को दिए हैं। जिसको दिया ना उसका फोन आ गया कि सर क्या हो गया आपको? बोले क्या हुआ? बोले ये क्या है? बोला तू मतलब तुझे कोई डाउट है? हाँ? तेरे से कंट्रोल नहीं होगा। वो 10-20 साल से हमारे साथ, उसने भी ठान लिया है कि मैं इनके साथ नहीं, मैं इनके सपोर्ट करूँ। ये अलग है, कभी आ गए तो वो बनाएगा कौन? बनाओ से कौन? सवाल तो आज है। अभी क्या हुआ है कि उसको दिया, मैं उसको ड्रीम बनाने को बोला, तो मैंने बोला तुम कुछ बोलोगे नहीं? वो हंस पड़ा। फिर मैंने बोला हाँ मैंने अब सही लिखा। तो हंसा नहीं, मुझे डाउट हो गया। तेरे को अगर यकीन है कि मैं सब पा लूंगा तो मतलब मेरे ड्रीम छोटे हैं, तू हंसना मांगता है, इसका लाइसेंस है ये। आर्टिस्ट आदमी हंसना चाहिए। अब मेरे बेडरूम में लगा, मेरे बेडरूम में कोई भी अगर आया देखेगा रोमाना तो पागल नहीं देखा। ऐसा आर्टिस्ट लोग बोलना जरूरी है ना। नेक्स्ट, अब ऐसे विजन चार्ट बनाना है आपको। क्या करना है? विजन चार्ट। और जो आदमी इसको नहीं बनाएगा ना उसको कोई भी आदमी नेगेटिव कर सकता है। अब मान लिया आपने बाहर किसी भिड़ंत हो गई, आपको किसी सांप ने काट लिया, आपके अंदर जहर चढ़ गया है, लेकिन घर पे आप आओगे उसको देखोगे तो ये आपका जहर उतार दे। विजन बोर्ड को देख के आप पॉजिटिव हो जाओ। ठीक है, इसमें क्या क्या है? पिक्चर है, चित्र रखे हुए हैं, साथ में एक नाम भी है, द ड्रीम बुक्स ऐसा करके उसने नाम दिया है। चूज वन फ्रॉम ओवर 21 बैकग्राउंड कलर। ऐसे एक स्टेटमेंट, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। एक नाम भी आप ऐसा एक स्टेटमेंट कि मुकेश तू कर सकता है, एक लाइन जो तुझे गर्मी देती। जब से सबसे पहले तुम देखिए इस लाइन को तो तुम्हें एक पावर दे, मुकेश यू आर चैंपियन, आई बिलीव इन यू। ऐसा लाइन तू जब भी पढ़े ऐसा लगे कि ये तेरे से बात कर रहा है। ठीक है, ऐसा हर एक अच्छा सा कलर लेने का, दूर से दिखाई दे बढ़िया, सारे चित्र ऐसे आप रख सकते हो, ऐसा करके आप बना सकते हो। इसमें जो अपलोड ब्यूटीफुल हाई क्वालिटी फोटो, यूज न्यू ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। ठीक है, आप इनसाइड द क्रिएशन मतलब कि आप इसमें डेट लिख सकते हो, इसमें तारीख लिख सकते हो कि ये सपना इस तारीख को, ये सपना इस तारीख को पूरा होगा। ये 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26, 27, 28, 29, 30, 29, 40। आप बनाओ ना 40 साल का कार्यक्रम बना के रखो, बहुत फर्क आएगा। एक बार करके देखना, बहुत मजा आएगा। मैं पहले इन चीजों में भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सबसे ताकतवर ट्रेनिंग, सबसे ताकतवर कोई नॉलेज सबसे ऊपर है तो यही है। क्योंकि ये जिंदा है ना तो बाकी सारे चीज जिंदा रहेगी। अब यही मर गया ना, यही मर गया, सपने नहीं तुम्हारे पास, तो सारा नॉलेज एक साइड में तिजोरी में बंद हो जाएगा। लेकिन ये जिंदा है तो नॉलेज को चैलेंज करता रहेगा। देखिए, डू यू नो व्हाट वन एक्स्ट्रा इनकम कैन डू? आप जान सकते हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक छोटा इनकम तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव लेके आ सकता है। फॉर एग्जांपल, आप जो भी काम कर रहे हो करते जाओ, सिर्फ आपने महीने का इस बिजनेस के माध्यम से आपने कमाया कितना पैसा, आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया। अपने सीनियर को पूछना इसके बारे में, एसआईपी के बारे में नहीं नॉलेज तो एसआईपी लगा दिया और आपने सिर्फ 10,000 रुपया, अगर आपको सिर्फ 15% रिटर्न मिलता, 20 साल के लिए आपने पैसा लगाया, हर महीने 5,000 रुपया, तो 20 साल के बाद ये अप्रोक्सीमेटली 70 लाख रुपीस बन जाएगा। सिर्फ 5,000, लेकिन अगले 20 साल तक डिस्टर्ब करने का नहीं।
अगर आप 50,000 रुपया इस धंधे से कमाया एक्स्ट्रा और इसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल दिया और 15% रिजल्ट आया और 20 साल लगातार 12 करोड़ रुपया। आपने राकेश झुनझुनवाले का नाम सुना है क्या? 35,000 करोड़ से ऊपर की पार्टी है। रातों रात नहीं होता सर, इट टेक्स सम टाइम, कंसिस्टेंसी। ये एक एक्स्ट्रा इनकम, सिर्फ मैं बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो, पहले छोटे छोटे ड्रीम पकड़ते हैं। सिर्फ 10,000 रुपया तुम 10 साल के लिए कर दो, शानदार जश्न है, आपका रिटायरमेंट होगा, रॉक सॉलिड रिटायरमेंट। रिटायरमेंट कभी उम्र से नहीं होता है। 40 થઈ ગયા એટલે હવે હું રિટાયર, સાહેબ 40 વર્ષ કામ કર્યું। કેટલાક લોકો તો રિટાયરમેન્ટ એટલે રિટાયરમેન્ટની ઉંમર હાથે લેવા દેવા જ નહીં, તમે ભર જવાનીમાં રિટાયર થઈ શકો છો, માલ હોય તો कि नहीं? अगर मेरे पास 5, 10, 20 करोड़ रुपया पड़ा हो, मैं कल रिटायर हो जाऊं, कि नहीं हो सकता? एक नमूना है ये। जो काम कर रहे हो करो, टेंशन नहीं, लेकिन आप साइड में अगर 10,000 रुपया इनकम खड़ा किया, कोई 20 करो, कोई 30 करो, 40 करो, 50 करो, लाख करो, मुर्गे लाख से ऊपर चलते रहते, कभी कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, ऐसा करते रहते हैं। तो आप देख लीजिए सर मुर्गेश जी, आप ये बाद में डिटेल में समझाऊंगा। शुरू किया ना? अभी देख लो, अभी सपोज कि 40 साल पहले आपका जो 40 साल पहले अगर आज मेरे मकान की कीमत 1 करोड़ है, तो 40 साल पहले इसकी क्या कीमत होगी? 10 लाख भी ज्यादा बोल रहे। मेरे मौसा जी का मकान लगभग 3.5 लाख में उन्होंने लिया था 20 साल पहले से, और आज इसकी कीमत 80 लाख रुपया है। आप जो कर रहे हो, आप कर रहे हो जीवन में साइड इनकम, एक आपका एक साइड इनकम ने आपने हफ्ते भरे उस प्रॉपर्टी के, सिर्फ हफ्ते, तो ये 40 साल के बाद वो प्रॉपर्टी कितने की हो जाएगी? ये आपको बता रहा हूं, एक छोटा सा एक साइड इनकम तुम्हारा जीवन में कितना बड़ा भूचाल ला सकता है। ये आप इसको मेन इनकम बना सकते हो। आप गेम प्लान बनाओ, आप गेम प्लान बनाओ। नेक्स्ट, सी इट, राइट इट, रीड इट, से इट एंड एक्ट इट। देखो, लिखो, पढ़ो, कहो और उस पे काम करो। नेक्स्ट, अच्छा ये एक स्कोर कार्ड है, किसी गेम का स्कोर कार्ड है। कौन सी गेम है ये? नहीं मालूम। दूसरा बताओ, ये भी एक स्कोर कार्ड है, लेकिन नहीं मालूम। लेकिन तीसरा एक स्कोर कार्ड है, बताओ ये कौन सी गेम है? क्रिकेट। जब तुम्हें अंडरस्टैंड करो, जब तुम्हें कार्ड ही समझ नहीं आएगा तो गेम क्या समझ आएगा? है नहीं? जब तुम्हें धंधे में उतरे हो, तुमने विजन चार्ट नहीं बनाया, तुमने ड्रीम डायरी नहीं बनाया, कोई तुम्हारे पास स्कोर कार्ड ही नहीं है, तो पता कैसे लगेगा? इसलिए हर चीज का हिसाब चाहिए आंकड़ों में। मैं तने बहुत प्रेम करूं છું એવું નહીં, લખીને એવું નહીં, साबित कर। रिक्शा के पीछे लिखना पड़ता है माँ बाप की दुआ, कभी मर्सिडीज के पीछे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिखती है, दुआ चल रही है। और अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो आपको बोलने पड़ेंगे वचन, कमिटमेंट, प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। अगर आप वचन नहीं लेंगे तो आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दोस्तों, क्या आप आर यू विलिंग टू वर्क फॉर 2 to 5 ईयर? क्या आप 2 से 5 साल काम करने के लिए तैयार हो? आर यू विलिंग टू लिसन एंड लर्न? क्या आप सुनने और सीखने के लिए तैयार हो? आर यू विलिंग टू सबमिट द सिस्टम? क्या खुद को सिस्टम के हवाले करने के लिए तैयार हो? आर यू विलिंग टू पोस्टपोन एंड सैक्रिफाइस? आप
टालनटोल से बाहर आने के लिए तैयार हो? आर यू विलिंग टू एसोसिएट? क्या आप इस संगत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो? क्या आप खुद को डुप्लीकेट करने के लिए रेडी हो? नेक्स्ट द क्वेश्चन इज नॉट वेदर दिस बिजनेस वर्क फॉर यू। सवाल ये नहीं है कि ये धंधा तुम्हारे लिए काम करेगा कि नहीं। धंधा तो 100 साल से चल रहा है, तू इस धंधे में चलेगा कि नहीं, सवाल तो ये है। सवाल तो ये है। और आज की तारीख में YouTube पे अपने सीनियर से मिलेगा, एक चैनल चल रहा है सुरिंदर वर्ड्स करके। उस चैनल पे हिंदुस्तान के लगभग 100 लोग, कितने 100 लोग जो 2 करोड़ से शायद ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर कोई भी अमाउंट हो सकती है, 10, 20, 30, 40, 50, 2 करोड़ से ऊपर जो आदमी पैसा कमाया है, उनका पर्सनल इंटरव्यू है जीवन काल का, कि जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज वो कहां मुकाम हासिल किया, क्योंकि उन्होंने खुद को बनाया। जो आदमी पहले खुद को बनाता है वही बिजनेस को बनाता है। तो एक बहुत गहरी लाइन है। अगर मेरा अस्तित्व बाहरी चीजों के ऊपर निर्भर है तो मेरा मृत्यु निश्चित है। और बाहरी जो भी चीजें दिख रही है मेरे कारण उसका अस्तित्व है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं दोबारा खड़ा कर सकता। सलमान को अगर किसी फिल्म में रिजेक्ट हो जावे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगली फिल्म हिट कर देगा। नेक्स्ट बाबा हरभजन सिंह, आत्मा करती है देश। ये सच्ची कहानी है, YouTube पे मिल जाएगी। बाबा हरभजन सिंह, इस आदमी ने वचन लिया कि जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है, रक्त है, मैं इस देश की सेवा करूंगा। यह आदमी किसी कारणवश इस दुनिया में अब नहीं है, शहीद हो गए ये, लेकिन मरा हुआ आदमी भी देश की रखवाली करता है। चाइना बॉर्डर पे आज भी इंफॉर्मेशन पास करता है, सपना देता है लोगों को। पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, टाइम कम है, इसलिए ये स्टोरी गूगल में आपको YouTube में मिल जाएगी। ये सत्य घटना है, मंदिर है इसके नाम का, और चढ़ावा देके ही लोग आगे जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज भी मरने के बाद भी एक आत्मा वफादारी दिखा रही है। कमिटमेंट इस हद तक होना चाहिए। वचन बोलते हैं इसको बोलते हैं वचन, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट कमिटमेंट। आप देख रहे हैं ना YouTube में, इस्कॉन मंदिर के संस्थापक श्री प्रभुपाद, इनके जो संस्थापक है उनकी स्टोरी देखना। डॉक्टरों ने बोला है कि आदमी संसार में नहीं है, लेकिन उसके अंदर से मुझे हरे कृष्ण की आवाज आ रही है। इस हद तक का उसका कमिटमेंट लेवल है। जब तक शरीर में प्राण है मेरा जीवन अर्पित है। जब अपने लक्ष्य के प्रति आप इतने समर्पित हो जाते हो तो ईश्वर भी दिवस हो जाता है। नेक्स्ट, ये पूरी स्टोरी है वहां पे। नेक्स्ट, ये कौन है? नेल्सन मंडेला। 25 साल जेल में रहा। अच्छों की सोच खराब हो जावे, 25 साल जेल में उसकी सोच को बना के रखा, पक्का रखा कि कुछ भी हो जाए। 25 साल बहुत बड़ी बात होती है। 25 साल जेल में रहना, अच्छों की सोच खलास, ये बाहर निकला ना, ये उस कंट्री का ना ये प्रेसिडेंट बना, साउथ अफ्रीका का लगभग। उस कंट्री का 25 साल के बाद सोच, वचन होना चाहिए, वचन जो तुम्हें जिंदा रखेगा। नेक्स्ट, लंदन जाकर बदला लिया था इसने। शहीद उधम सिंह 4 साल का था जब उसके फादर और मदर को गोली मार दी अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में। बच्चे ने मट्टी ले ली वहां से और उस टाइम पे प्रतिज्ञा कर ली कि एक दिन में जिसने ये कांड करवाया है मैं इसको गोली मार दूंगा। एक बच्चे ने मिट्टी संभाल के रखा, सालों तक तावीज बना के पहन के रखा उसमें। और ये सत्य घटना है कि फॉरेन जाके, लंदन जाके गोली मार दी उसको, जनरल डायर को। ये होता है वचन में ताकत। जीवन बदलना है, वचन लेना पड़ेगा।
तो किसी को मत दो, अपलाइन को मत दो, प्रभु आप खुद ही लो। ईश्वर के सामने ना धो के मस्त होके सपने पहले लिख दो और वचन ले लो कि जब तक आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और मैं आज से ये वचन लेता हूं, जब मैं तब तक बैठूंगा नहीं जब तक ये पूरे ना हो जाए। नेक्स्ट, दशरथ मांझी मूवी है इसके ऊपर, तो मूवी है पहाड़ काट दिया एक व्यक्ति ने, पहाड़ चीनी और हथौड़ी से पहाड़ काट दिया। कितना लेवल ऊंचा चीज है। क्या हुआ? मुश्किल काम किया, 30 साल तक चला लगभग कार्यक्रम। इसकी बदौलत आज दशरथ मांझी रोड का नाम दिया है। नहीं है वो, लेकिन आज वहां पे उसकी स्मारक बन गई। महाराणा प्रताप पर कमिटमेंट लिया कि जब तक मैं अपने साम्राज्य को वापस नहीं लाता, तब तक मैं वचन लेता हूं कि मैं पत्तों पे खाना खाऊंगा, गद्दी पे नहीं सोऊंगा, महलों में नहीं रहूंगा। 25 साल तक महाराणा प्रताप जंगलों में रहे। राजा थे वो, कुछ भी कर सकता था, लेकिन वचन ले लिया, और मेरा वचन ही मेरा शासन। आज इसीलिए आज महाराणा प्रताप को इज्जत मिलती, और साथ में घोड़ा भी अमर हो गया, जानवर भी वो कमिटेड निकला। रॉक सॉलिड मर गया, साथ में अमर हो गया, घोड़ा अमर हो गया। कब्र है उसकी, वहां पे मंदिर बनाया है, वहां पे हजारों लोग जाते हैं। राजस्थान में उदयपुर में तो जरूर जाना, अच्छी जगह है, देखने को मिलेगा। गांधी जी ने भी वचन लिया, क्या डायलॉग मारा कि कागड़ा ने मोते मरीज, कुतरानी मोते मरीज, रजड़ी रजड़ी ने मरीज, स्वराज मारो जन्मसिद्ध अधिकार છે અને હું પાછો મેળવીને જઈશ। તમે તો મને ટ્રેનમાંથી બહાર ફેંક્યો છે અંગ્રેજો, પણ તમને તો આ દેશમાંથી ફેંકી દઈશ। એક માણસે વચન લીધું, दुबला पतला मानस है, एक मानस है ईस्ट इंडिया कंपनी, एक मानस है आखी हलाई दी। एक वचन में भी ताकत हो चाहिए, एक वचन, एक कमिटमेंट। कहते हैं कि एक दिया अंधेरे को खत्म कर सकता है, हजारों लंबी दूरी तय करने के लिए एक कदम ही काफी होता है, एक आवाज ही काफी है कौन को जगाने के लिए, एक चिंगारी काफी है कि पूरे जंगल को राख में तब्दील करने के लिए। 100 साल का इतिहास बनाने के लिए 100 साल जीना जरूरी नहीं, एक जीत, एक इरादा ही काफी है जिंदगी बनाने के लिए। एक इरादा, एक वचन आप ये ले लो कि मैं खुद को बदल दूंगा। आप देखिए आपके जीवन में आपके साथ हजारों, और जब आप कामयाब होते हो ना, तो अकेले नहीं हो, तो पूरा परिवार कामयाब होता है, सबकी जिंदगी बदलती है। बाबा दीप सिंह पंजाब के हैं। उन्होंने अपनी टीम को वचन दिया था कि मैं मरते दम तक तुमको साथ निभाऊंगा। लड़ते लड़ते गर्दन कट गई, तो उनका जूनियर बोला कि बाबा जी आपने तो बोला था कि आप में साथ निभाएंगे हमारा। तो दोस्त आप यकीन नहीं करेंगे, इसने बाबा दीप सिंह ने अपना सर नीचे से उठा लिया धरने, और 2.5 किलोमीटर तक फाइट किया ऐसे। ये देख के ही दुश्मन भाग गया, 2.5 किलोमीटर। पर जहां पे इनका सर गिरा है वो आशीषगंज के नाम से आज उनका मंदिर है। ये सत्य घटना है दोस्तों, वचन है, कमिटमेंट में इतना वचन है। कमिटमेंट जब आप लोगे, जब तक आप वचन नहीं लोगे जीवन नहीं बदलेगा दोस्त, नहीं बदलेगा। और वचन लोगे तो आप समस्या को लड़ने का आप में जज्बा आएगा। इन महाभारत मैंने आपको बताया कि सबने प्रतिज्ञा ली, लेकिन कृष्ण भगवान ने भी प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं, नॉलेज दूंगा। और सबको मालूम नहीं है, वो दुश्मन भी मान गए कि आ शस्त्र नहीं ले, आपको काम देगा। अरे नॉलेज शस्त्र ने भारे पड़े। और ये महाभारत में यही तो है, कृष्ण नॉलेज देते थे, बोले ठोक तो ठोक। पीपल बिलीव, जब आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि जब आप वचन लोगों को लगे कि इसने वचन लिया है, ये बोल वचन नहीं है। हमारा इतना बोल वचन है, अभी बोलते हैं पॉजिटिव,
अभी घर जाएंगे, शाम को पिक्चर देखा, कोई 2-4 आदमी गया, हमें भी करे लो 12 बरस पहले आए लो अब सर। हाँ बच्चन, आपको ट्रेन की माफिक चलना होगा। ट्रेन हर स्टेशन पे खड़ी रहेगी, जिसको विश्वास कम हो गया उतर जाओ, नए पैसेंजर राह देख रहे हैं चढ़ जाओ, चढ़ना उतरना चलता रहेगा। आप ट्रेन की माफिक चलोगे, आना जम्मू दी कश्मीर कन्याकुमारी चलते रहो, बस यही जीवन है। नए पैसेंजरों को दीजिए आप। नेक्स्ट, आप वचन लीजिए कि मैं कभी ना से नहीं डरूंगा, ना शब्द से मैं प्यार करूंगा, नेवर, मैं कभी सीखना बंद नहीं करूंगा, मैं कभी काम करना बंद नहीं करूंगा, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, मैं डुप्लीकेशन की एक मिसाल बनूंगा, मैं हर सेमिनार को अटेंड करूंगा, मैं दूसरों को मदद करूंगा, मैं कभी भी रुकूंगा नहीं, मैं चलता ही जाऊंगा, मैं कभी भी हर समस्या को मैं मौके में तब्दील करने की कोशिश करूंगा। और कमिटमेंट चैलेंज, मैं अपनी अंदर जो भी लिमिटेशन है मेरी, हर लिमिट को तोड़ूंगा और एक नई लिमिट बनाऊंगा, फिर तोड़ूंगा, फिर बनाऊंगा, फिर तोड़ूंगा, फिर बनाऊंगा, और यह सब मैं करता ही रहूंगा जब तक इस शरीर में प्राण है। नेक्स्ट दोस्तों, हमारी ही कंपनी के कुछ ये डायमंड्स है जो हमारी कंपनी में आप ही की तरह एक सेमिनार में आए थे और उन्होंने वचन लिया और वो आज इस कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे है। आप आज एक वचन ले सकते हो, इस तस्वीर में एक दिन से मेरी होगी, चाहे 1 साल बाद होगी या 2 साल के बाद होगी, आप वचन ले सकते हो। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा लाइन है कि तलाश न कर मुझे इस संसार में, अगर मैं तेरे में नहीं हूं तो मैं कहीं नहीं हूं। तलाश न कर मुझे इस संसार में, अगर मैं तेरे में नहीं हूं तो मैं कहीं नहीं। बहुत गहरी लाइन है दोस्तों, खुद पे भरोसा करें, अंदर बैठे हुए भगवान पे भरोसा करें। नेक्स्ट, कौन अपने आप को यहां देख रहा है? कौन देख? बहुत बढ़िया। मैं लास्ट में चाहूंगा कि आप स्टेज पे आना चाहे तो आ सकते हो। जो कमिटमेंट लिया है आपने, आपको लग रहा है, क्योंकि मुझे ये फर्क नहीं है कि आपने क्या कमिटमेंट लिया, लेकिन अगर ये ड्राइविंग किया स्टेज पे आके बोलने का, तो ये बहुत बड़ा फर्क डालेगा लाइफ में। बाद में लास्ट में करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे मैं अपने सपने को कैसे मैं पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आप आगे देखिएगा। नेक्स्ट, जैसे कि लाइक, अगर आपका सपना है कि मुझे इस महीने 10,000 का मोबाइल लेना है, मम्मी को गिफ्ट करना है, पापा को करना है, खुद को चाहिए। नाउ डिसाइड हाउ विल यू अचीव बाय कमीशन। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते। अगर मैं फ्रेश हूँ, मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है, टीम नहीं है, तो आप रिटेलिंग से कर सकते हो। और अगर मेरे पास टीम है तो मैं कमीशन के माध्यम से, वो गेम अलग हो जाएगा। आप 2 तरीके से हो, अगर टीम नहीं है तो रिटेलिंग से, अब रिटेलिंग से या तो कमीशन से आपका टीम का अचीवमेंट करवा के आप भी 2 तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हाउ मच टाइम यू हैव, कि मेरे पास रोज के 4 घंटे हैं, मैं 8 घंटे की जॉब करता हूं और डेली के 4 घंटे में शाम को 8 से लेकर रात को 12 बजे तक मैं काम करूंगा, क्योंकि मुझे फुल टाइम होना है और मुझे टाइम की आज़ादी चाहिए, पैसों की आज़ादी भी चाहिए। और इस बिजनेस के मेरा फुल टाइम का इनकम 20,000 है, तो मैं इसमें काम करके अलग से 20,000 खड़ा करके, जब इधर से 20 आएगा तो मैं वहां से मैं रिटायर हो जाऊंगा और फिर मैं 20 का 40, 40 का 80 आगे ऐसे में बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, आप 10,000 रुपया है, 25 दिन काम करने वाले हैं, तो रोज का आपको कितना पैसा कमाना है? 400 रुपया। और आपका खर्चा, आप घूमोगे तो पेट्रोल का खर्चा होगा, चाय भजिया सब इसमें गिनो 100 रुपया एक्स्ट्रा, रोज का 500 रुपये का आपका रिक्वायरमेंट है। अब फॉर दिस यू नीड टू स्कोर का डेटा, आपको रिकॉर्ड रखना है। आपको कैसे? अगर आपको पता है कि सपोज कि आपके पास 45% का मार्जिन है, अगर आप कस्टमर को ज्यादा अगर आप डिस्काउंट दोगे तो आपको ज्यादा माल बेचना पड़ेगा। अगर आप एमआरपी पे बेचते हो तो आपको ज्यादा कम माल बेचना पड़ेगा, पैसा कम आएगा। अब आपके ऊपर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आइदर यू कैन सेल, अगर आप 1,000 रुपए की एमआरपी 20% डिस्काउंट के साथ करोगे, हाँ, तो 2,000 रुपया
यू हैव टू 25%। तो आपके पास 20% डिस्काउंट कस्टमर को दिया तो आपके पास कितना परसेंट का मार्जिन है? 25% का। 1000 का माल बेचूंगा तो 250 मिलेगा, मुझे रोज का 2000 का माल बेचना है तो मुझे 500 मिलेगा। अब 2000 का माल बेचने के लिए या तो आप किसी एक व्यक्ति से बात कर सकते हो, या 2 या 3 या 4 या 5। टारगेट क्या है? व्यक्ति नहीं है, टारगेट 500 है, या आगे 500 लेने दिया। जैसे आपको 2 लोगों ने मना कर दिया तो बिजनेस नहीं चलेगा। ये बिजनेस है क्या? बिजनेस ये है। अगर आप कस्टमर को 30% डिस्काउंट दिया तो आपके पास 15% है। अब 15% बचा तो ऑब्वियसली मुझे 500 रुपए चाहिए, तो कितने का माल बेचना पड़ेगा? 500 कमाने के लिए 15% कम से कम 4000, तब जाके मेरा काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसी तरीके से आप, जैसे मैंने 10,000 का एग्जांपल लिया, ऐसा आप हर महीने टारगेट लीजिए कि सर इस महीने मोबाइल, अगले महीने सोफा, अगले महीने टीवी, अगले महीने घड़ी, अगले महीने कपड़े, अगले महीने ट्यूशन फी, अगले महीने जो भी आप कर सकते हो, हर महीने का टारगेट के साथ काम। ठीक है, कर सकते हैं। और इस काम में अगर आपको चैलेंज आती है, समझ नहीं आता है और पिक्चर क्लियर के साथ काम करना है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सीनियर के साथ मिले, ये बैठ के गेम बनाए, स्ट्रेटेजी शीट बनाए, साथ में सर को लीजिए, इन्वॉल्वमेंट सीनियर जितने भी लोग आपके सीनियर लोग हैं वो आपको हेल्प करेंगे कैसे बनाना है। और आपके तरफ से 2 ही चीज चाहिए, डेडिकेशन, कमिटमेंट, कि आपको डेली 8 से 12 काम करना है। हफ्ते में एक छुट्टी ले लीजिए, टेंशन नहीं है। अगर हर रोज छुट्टी चाहिए तो कुछ छुट्टी कुर्बान करनी पड़ेगी। माता ने आपने क्यों नारियल चढ़ावा એવું આવી રોજ પૂનમ ભરવી પડવાની 4 કલાકની, તો રોજ પૂનમ થઈ જશે। लेकिन एक रिवर्स लेकिन अगर ये सब आपको चाहिए तो आपको कुछ चीजों से पाला पड़ेगा आपका। मैंने क्या बोला? सबसे पहले ड्रीम, सेकंड स्टेप है चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस आएगी? हर धंधे की एक चैलेंज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं शादी करूंगा तो शादी में क्या क्या चैलेंज है भाई? चलो रेडी, स्टार्ट। क्या क्या चैलेंज है, एक एक करके बता। सुमन, आप बताओ। विकास, हाँ एक बता ना। कुछ भूलना पड़ेगा। हाँ, मैं इफेक्ट नहीं पूछ रहा। क्या क्या फेस करना है, क्या क्या प्रॉब्लम? जिम्मेवारी आ जाएगी सब। आप बोलो। हर रोज डिमांड आएगी। डिमांड है मैरेज के पैसा को तो पैसा एक का તમને આપો છો? હા, તો ટાઈમ સાચવવો પડે। ટાઈમ સાચવવો પડે। આગળ તમારે નહીં જોયું? જે હોય એ કહી દો। હા, બહાર ઘુમાને લઈ જાઓ। डेट हाँ जावी पड़શે। तारीख, जन्म दिवस ना भूल जाएगा, मौत है उनके लिए। आप भूल गए ले गए, सब कुछ भूलेगा, बर्थडे भूलेगा नहीं। मैं तो वो तुम्हारा आखिरी दिन भूलेगा। कोई हेल्प कर सकती है पाछળ? तो जूना अनुभवी हो तो बोली सको। हाँ बोलो, તમે बोलो। टाइम पर घरे जवाब। बीजू, हाँ पैसा हर रोज चाहिए। हाँ, टीवी चले नॉट रिमोट से, बीवी चले नॉट से। और क्या है? ये तो आई क्यों वाक हो ना हो तुम्हारी जो जीवन पड़ती बालकों की जवाब। तो ये जब हम शादी करते हैं तो सबको पता है कि भाई ये चैलेंजेस आने वाले हैं। अब ये चैलेंजेस तुमने स्वीकार किए हैं, इसलिए तुम्हारा शादी का जो जीवन है, विवाहित जीवन 40 साल पूरा करेगा। अगर इसका ऑपोज किया
अपोज किया तो यू विल कम इन ट्रबल। सही है कि नहीं? तो ऐसे ही जब आपने बिजनेस को चुना है तो क्या क्या चैलेंज आती है हमारे धंधे में वो देखते हैं। चलिए सेमिनार में આવું પડશે, કેટલા પૂછવાનું નહીં, આયા કરવાનું, તમારે સાયકલ આવે તો જતું રહેવાનું, અમે કોની જબરદસ્તી છે જ નહીં, તમને સાયકલ આપી નીકળો, મારે બીજી સાયકલ જોઈતી તો ગયો, જબરદસ્તી કઈ લઈ જઈશું। નવા લોકોને મળવાનું, મીટિંગ વિથ ધ પીપલ ઓલ ધ ટાઈમ। આજે હું ઘણા નવા લોકોને મળીને જઈશ, बराबर। पीपल डोंट एक्सेप्ट यू, लोग आपको स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं करते। डूइंग अननोन वर्क, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा काम ही नहीं किया सर, तो क्या है, शादी भी तूने कहाँ पीएचडी करके किया है, वो तो बंद पत्ते की ही गेम है। यू हैव टू एडजस्ट, आपको हमेशा एडजस्ट होना है मरते दम तक। बुक रीडिंग, सर कभी पढ़ाई नहीं किया है, अगर तुम्हें वो इनकम प्राप्त करनी है जो आज तक तेरे खानदान में किसी ने नहीं प्राप्त किया है, तो तुम्हें वो काम भी करने पड़ेंगे जो तेरे खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया। सर मेरे खानदान में आज तक किसी ने टाई नहीं पहनी है, तो तू शुरू कर, कितना मजा आता है, खाली टाई पहन के खाली राउंड मार के तो आ 10 प्लान हो जाएंगे तेरे, खाली राउंड मार के आने का 10 लोग, हूँ चले मेरे पैसे जाओ, बच्चा कैसे जाओ, कैसे जाओ, हमने कथा चालू जैसे ब्राह्मण बैठेला अच्छे, हमने प्लान बताओ सर। It works like a magnet, you know, sharpen your skill, तुम्हारी स्किल को शार्पन किया जाएगा, तुम्हारी बातचीत करने की कला, बेचने की कला, संबंध बनाने की कला, स्टेज पे चलने की कला, स्टेज का कलाकार, क्लोजिंग की कला, डुप्लीकेशन, ना को आपको ना मिलेगी, आपको नए लीडर, कुछ लीडर आपको छोड़ के जा सकते, चल वो मुझे छोड़ के चला गया तो जाए, साइकिल गई न जाए, कोई बार मर्सिडीज हो जाए, लोग रिलायंस भी छोड़ते हैं, लोग टाटा भी छोड़ते हैं, लोग बाटा भी छोड़ते हैं, क्यों? તમે અહીંયા છો કેમ? તમારી મરજી। योर बेस्ट फ्रेंड से नो टू यू, तुम्हारा सबसे अजीज दोस्त तुम्हें मना करेगा और तब तुम्हारा टेम्पो टूट जाएगा। यार मुझे सबसे ज्यादा भरोसा इस पे था, उल्टा मना किया लेकिन जो भाषण दिया मेरे को फ्री में। अब फैसला तुझे करना है कि तूने वो तेरे को नहीं समझा है, चलेगा, लेकिन तू उसको समझ के घर आएगा, ये चलेगा? समझा घर पे जाके, बीवी को समझा सकता है कि मारा भाई बंदे मैंने ना पाड़ी એટલે આપણે બધા ઢીલ બધું ફાડી ઉઠાઈ દીધો। हाँ एक चीज और, सपने बनाओ तो साथ में बीवी को रखो, वो जो लिखवाएगी ना बहुत मजा आएगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि बारूद कितना